इजरायल के साथ अमेरिका गाजा पहुंचा, रूस चीन भी एक्टिव। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस की दुश्मनी बढ़ गई है। वहीं दक्षिणी सागर में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्ते भी ठीक नहीं हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इजरायल हमास की लड़ाई में महाशक्तियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इजरायल ने जहां हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, वहीं अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। बाइडेन के अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायल के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए जो बाइडेन तैयार बैठा है। इस सबके बीच चीन का भी बयान सामने आया है। उसने कहा कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए रूस के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। महाशक्तियों की बढ़ती दिलचस्पी से दुनिया पर फिर से विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल हमास का मुकाबला करने के प्रयासों में इजरायल की सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इजरायल की यात्रा की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अमेरिकी खुफिया विभाग अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट के लिए इजरायली हवाई हमले को जिम्मेदार नहीं मानता है। वही इजरायल हमास युद्ध पर रूस और चीन साथ नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस की दुश्मनी बढ़ गई है। वही दक्षिणी चीन सागर में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्ते भी ठीक नहीं हैं। ऐसे फिलिस्तीन के बहाने दोनों देश अमेरिका को जवाब देने की कोशिश करते दिख रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार चीनी मीडिया ने बताया कि चीन इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष को शांत करने के लिए रूस के साथ बात करने और संबंध बनाए रखने के लिए तैयार है। कतर के दोहा में रूस के साथ बैठक के बाद चीनी दूत झाइजोन ने कहा कि फिलिस्तीनी मामले पर चीन और रूस का रुख समान है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजरायल हमास संघर्ष को बढ़ने से रोकने के संबंध में बातचीत करने इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गुरुवार को तेल अवीव पहुंचे। यहां सुनक ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वादा किया कि इस कठिन समय में वो इजरायल के साथ हैं। साथ ही उन्होंने गाजा में एक मानवीय गलियारा खोलने का स्वागत किया। सुनक ने कहा, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे इजरायल के सबसे कठिन समय में आपके साथ यहाँ खड़े होने पर गर्व है। आपके मित्र के रूप में हम आपके साथ एकजुटता से खड़े होंगे। उन्होंने कहा, इस खौफनाक समय में फंसे ब्रिटिश नागरिकों को दिए गए सहयोग के लिए भी मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ।